गली में तुम्हारा इंतजार है। कोई डॉक्टर इंजीनियर दामाद नहीं चाहिए मुझे, भले तुम्हारी तरह मामूली सी नौकरी करता हो, लेकिन लड़का शरीफ हो। हाँ भाई, ना जहाज ना मोटर हो पल्ले, भला फटफटी चलाता हो तुम्हारी तरह। अरे वाह, शादी मेरी और पसंद नानी की। मैं कह रही हूँ अम्मी, मुझे नहीं करनी शादी उस लड़के से। नानी को इतना पसंद है तो नानी से करवा दे। चुप कर बदतमीज, गुस्ताख, बेहुदा, जबान खींच लूंगी तेरी। आप कहें तो मैं शाम को आपके गरीब खाने पे आ जाता हूँ। अच्छा भाई, ये मेरे घर को गरीब खाना किस खुशी में कह रहे हो तुम? नहीं, वो क्या कहते हैं इस मौके पे, वो मैं कदा, तो आपके मैं कदे पे आ जाता हूँ शाम को। हमजे में वो सारी आदतें मौजूद हैं जो एक जन मुरीद बंदे में होनी चाहिए। क्यों बोले? बस भैन जी, आप हाँ कर दें, आप अपनी बेटी को हमारी बेटी बना दें। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। तारीख एक बार फिर खुद को दोहराएगी। एक और लड़की की डोली उसकी मर्जी के बगैर उठेगी और वो भी जहर पीकर जान दे देगी। मगर क्यों होए खुदिया, क्यों? अब्बा जी बकवास कर रहा है खामखा में, खुद तो भरी जवानी में उजड़ के बैठ गया है। हमारे लाख कहने के बावजूद दूसरी शादी नहीं कर रहा, और उसकी शादी कर रहे हैं तो उस पर तकलीफ हो रही है। ओ, इस घर से नहुसत का ठप्पा उतर जाए तुझे मंजूर नहीं? उतरेगा नहीं ठप्पा अब्बा जी, उतरेगा नहीं, और गहरा हो जाएगा। सोचें, अगर हमजा की दुल्हन ने भी खुदकुशी कर ली तो? क्यों मारना चाहते हैं आप उस बेचारी को? क्यों? मैं नहीं, तुम सब मारना चाहते हो। बजी बच्ची किसी और से मोहब्बत करती है, मां के दबाव में आकर अगर इससे शादी कर भी लेगी तो क्या होगा? वो कोई और नहीं, मैं हूं। जोया मुझसे और मैं जोया से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। प्लीज दादाजी, आप इस शादी में कोई और रुकावट ना आने दीजिए। अगर मेरी जोया से शादी ना हुई ना दादाजी, मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूं कि मैं जिंदगी भर शादी का नाम तक नहीं लूंगा। याद रखिए आप लोग। कौन है भाई तू? देख जोया, माँ को गलत मत समझना। मैं जो भी कह रही हूँ ना, तेरे भले के लिए कह रही हूँ। बस समझ नहीं आ रही कि कैसे कहूँ। आपको ये रिश्ता पसंद नहीं है अम्मी? आप इनकार करना चाहती हैं? पहले तो मेरा दिल इस बात पे ही मान गया कि अम्मा को ये रिश्ता पसंद आ गया। इससे पहले तो वो हर रिश्ते में ही कीड़े निकाल रही थी, और बज़ाहिर हमजा में भी कोई खराबी नहीं है। लेकिन फिर क्या अम्मी? जब वो लोग आए ना, मैंने तो उसी वक्त फैसला कर लिया था। वो पहले थे जोया जिन्होंने मुझे या अम्मा को या मुसरत को तलाक का ताना नहीं दिया, ना वजह पूछी, ना अफसोस किया, ना तेरे सिलसिले में कोई वसवसा जाहिर किया। तो मेरे दिल को सुकून हुआ। चलो, इस दुनिया में कोई तो है जो मेरी बेटी का तलबगार है। उसे जोया की माँ, नानी या खाला के माजी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं कल ही उन्हें हाँ कह दूंगी। लेकिन फिर क्या अम्मी? आप खाला की बातों से डर गई? उस पागल की बातों को तो मैंने कभी संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन कुछ बातें हैं जो फैल रही हैं जोया। लोग ये समझ रहे हैं कि ये रिश्ता तुम्हारे बड़े बुजुर्ग नहीं करवा रहे, बल्कि तुम दोनों। मेरी तो ज़बान को भी ज़ेब नहीं देता कि मैं ये बात कहूँ, पर क्या करूँ, मेरी इज्जत का सवाल है जोया। अम्मी, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तुम्हें भी ये सुनकर बहुत सदमा हुआ होगा। मेरी इतनी पाकीज़ा, इतनी हयादार बेटी
उसने तो कभी हमजा को नजर उठाकर भी नहीं देखा होगा, उसके दामन पर ऐसी छींट। तौबा। आपको मुझ पर एतमाद है ना अम्मी? बस काफी है, लोगों की बातों से हमें क्या। आप और नानी वही फैसला करें जो आपका दिल कहता है। हाँ हाँ, फैसला तो मैं वही करूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगी। मसलन क्या? तुम्हें ये जाहिर करना होगा कि इस शादी में तुम्हारी मर्जी नहीं है। क्या? मैं जानती हूँ मेरी बच्ची तो इतनी फर्मा बरदार है कि अपनी माँ और नानी के फैसले के आगे चूं भी ना करे, लेकिन ये जो नरगिस और हसीना है ना, ऐसी फितनियों के मुंह भी बंद करने पड़ते हैं। बस तुझे ये करना है कि फरी के कान में ये बात डाल दे कि तुझे हमजा दिल से पसंद नहीं है, तो इस शादी के लिए दिल से राजी नहीं है। फरी ये बातें आगे खुद ही फैला देगी। है? हाँ ठीक है। समझा लो जोया को, उसकी शादी वही होगी जहां मैं कहूंगी। जबान दी है मैंने हमजा के बाप को। लड़कियों का क्या है, ये तो ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती ही हैं। क्या खराबी है भला हमजा में? हमारे खानदान का ये रिवाज बिल्कुल नहीं है कि लड़कियों से शादी ब्याह के मामले में सलाह ली जाए। अरे जोया की मर्जी की ऐसी की तैसी, उसे भली बच्चियों की तरह मेरी मर्जी पर सर झुकाना होगा। सुना तुमने अम्मा? लगी जय वल्ले भाई। अब्बा जी। ओए हाथ में, ओए गाल तुमने हाथ में। ओए हमले ने मैदान मार लिया। ओए तुम दोनों राज के निकम्मे, अपनी अपनी जनानियों तक से इश्क मशूकी न कर सके। ओए हमले ने हमसाई से कर ली। तेरा भला, शक्ल से कितना मासूम और भोला लगता है मीसना। और मासूम है तभी तो रिश्ता भेजा है उन्होंने। बदमाश शादियां करते हैं क्या दादाजी? अभी दिल में बसाया, अब घर में बसाऊंगा। ये सोनिया गला कर रहा है मेरा पोतना। ओए ओए हाथ में, ओए तारीख लाने जाना है, तैयारी कर ले। कर ली अब्बा जी? जबरदस्ती कर रही हैं अम्मी मेरे साथ। मुझे नहीं करनी उस हमजा से शादी, मगर मैं मजबूर हूं। हम लड़कियों की भी क्या जिंदगी होती है ना, भेड़ बकरियों की तरह कहीं भी हाँक दिया जाता है। ना कोई मर्जी पूछता है, ना पसंद। मैंने तो पूछी थी, तुमने नहीं बताई। क्या ना बताई? पसंद। और क्या? ये है कौन जिसके लिए इतने आंसू बहा रही हो? हमजा, उसी की वजह से बहा रही हूँ ये आंसू। उससे तो शादी होने के गम से रो रही हो। जिससे शादी ना होने का गम रुला रहा है उसका नाम बताओ मुझे। कैसी सहेली हो तुम? मैं तुमसे अपने दिल का दर्द बांट रही हूँ और तुम शक कर रही हो। यार मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि हमजा में बुराई क्या है। अच्छा खासा लड़का है, कमाता है, पढ़ा लिखा है। मुझे पता है ये जो तुम्हें गश पड़े है ना, इसकी वजह जरूर कोई दूसरा लड़का है। खुदा पाक की कसम ऐसा कुछ नहीं है। मैं शादी करना ही नहीं चाहती। क्यों? डॉक्टर बनके दुखी इंसानियत की खिदमत करोगी? गलती हो गई तुमसे बात करके। अच्छा रो तो नहीं ना? अच्छा नहीं है कोई दूसरा लड़का, मान लिया मैंने। अब बता मैं तेरी क्या मदद करूं? शीरी खाला को जाके समझाऊं या नानी से कहूंगी कि शादी रुकवा दे? नाना ये गजब ना करना। अरे शादी करने के ख्याल से भी मर रही हो, रुकवाने के नाम से भी जान जा रही है। चाहती क्या हो तुम? मैं नहीं चाहती कि जिस तरह तुम्हारे दिल में ख्याल आया कि मुझे कोई और पसंद है, ऐसे ही उनको भी शक हो।
जाहिर है पूछेंगी तो सही ना कि वजह क्या है। क्या बताऊंगी मैं उन्हें? कह तो तुम सही रही हो। बस फरी, यही लिखा है हम मशरकी लड़कियों के नसीब में। मैं भी उसे अल्लाह की रजा जानकर कबूल कर ही लूंगी। दिल चाहे न चाहे अम्मी की ख्वाहिश समझ के ही कबूल कर लूंगी। हमजा को कर लूंगी उससे शादी। परेशान नहीं होना है, ठीक हो जाए, बिल्कुल परेशान नहीं। अल्लाह करे। जो मैं कह रहा हूँ वही सच है चाचू। अब पीछे हटे काम कर नहीं 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 नहीं, जब तक मैं मामले की तह में नहीं पहुंचूंगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जोया मुझसे और मैं जोया से प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, दोनों की फैमिलीज भी रेडी हैं। और कितनी तहें उखाड़ना चाहते हैं आप? तो तुम हो जिसे वो बच्ची चाहती है? जी, मैं बकालन खुद। तुम्हारे मैसेज पढ़ पढ़ के वो मुस्कुराती है। जी, ये सादत भी मुझे ही हासिल है। तो तुम्हारा ख्याल है जो उसे पढ़ाई में दिल नहीं लगाने देती? जी जी जी, महाबदौलत को ही ये सादत हासिल है। क्या सबूत है? हाँ? सबूत सबूत। तुम मुझसे मैसेज करते हो तो वो बच्ची भी जवाब तुम्हें देती होगी कि नहीं? कहाँ है तुम्हारा फोन, कहाँ है? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती आपको? अपनी होने वाली बहू के मैसेजेस पढ़ेंगे आप? आपको होता क्या जा रहा है? नहीं, जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुम सच बोल रहे हो मैं उसे होने वाली बहू मानूंगा ही नहीं। नहीं मानना ना माने, नहीं यकीन आता ना आए, बाकी सबने मान लिया है। और जब दुल्हन बन के आएगी ना तो खुद ही तस्दीक करवा लीजिएगा। अब जाए, मुझे काम करने दे चाचू, बहुत काम है मुझे। सारा दिन मैं आपको यकीन दिलाता रहूं। अहमक और कुंजहन जरूर है, मगर इतनी ज्यादा होगी कि इसे पसंद कर ले। यकीन करने वाली बात नहीं है। ये देखो अम्मा, कितने प्यारे डिजाइन होते थे ना। जोया इधर आ बच्चे। और ये देख, ये याद है बाजूबंद? ये बाजूबंद तो मैं ना तोड़वाऊं, ये तो जोया ऐसे ही पहनेगी, मेरी मैया के थे। अम्मा क्या करती हो, बच्चों को क्या पता बाजूबंद का। आजकल के बच्चे थोड़े ही पहनते हैं। जोया अब आ भी जा, सुन नहीं रही? जी अम्मी आई। कहाँ कान सी पड़ी थी? पढ़ रही कब थी। से बुला बुला के गला भंडार हो गया। पढ़ रही थी। ये कैसी पढ़ाई? उन्होंने सुनावनी भिजवाई है कि कल वो दिन रखने आ रहे हैं। कैसे उतावले हमारी बच्ची के लिए है। अभी हमने बाकायदा रिश्ता कबूला नहीं है और वो दिन मुकर्रर करने के लिए हशाश बशाश होए जा रहे हैं। हाय अल्लाह, तो मतलब मुझे एफए के इम्तिहान ना देने होंगे? इधर बैठ ना, ये देख ये देख, ये कुछ जेवरात हैं हमारे, इनमें से पसंद कर ले तो मैं पॉलिश करवा दूं। ये गहने हैं या चमड़े के जूते जो पॉलिश करवावेगी है? भले लफ्जों में बोलो, उजलवा लेंगे। अच्छा अम्मा, उजलवा लेंगे? ये ज्वेलरी है? ये तो किसी मैकेनिक के औजार लग रहे हैं। ये देख, ये किरण फूल। इसमें किरण कौन सा है और फूल कौन सा? और ये देख, ये गंगा जमनी, कितने खूबसूरत है। इसका काम तो देख जरा। और ये ले, चूहे दत्तियां। चूहा कहाँ है? चूहा कहाँ है? चूहा घर में। ओफो अम्मा, क्या करती हो? आजकल के बच्चों को क्या पता किरण फूल, गंगा जमनी, चूहे दत्तियां। तुम भी पता नहीं कहाँ कहाँ से मतरूक अल्फाज निकालती हो झाड़ पूंछ के। अच्छा आज कुछ नहीं है, ये जोया नहीं है, चूहा नाम है इस कंगन का। उठा। मुझे तो तुम्हारी अम्मी का बड़ा धड़का लगा है जोया, उनका कुछ पता नहीं है यार। भाभी ने करते इतनी उम्मीद दिला दी।
ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मी का पक्का पक्का इरादा बन गया है, अब तो उन्हें कोई एक इंच नहीं हटा सकता। शादी की तैयारियों में मगन है, बस वो ऊपर ऊपर से जरा। दरअसल अम्मी को ना भरम दिखाने का बहुत शौक है। कहती हैं कि अगर फौरन से हाँ कर दी तो घर की पड़ जाऊंगी ना। क्या कह रही हो यार? वाकई? शुक्र है। इसका मतलब है कि तुम आई के आई। हाँ बस मैं नरगिस, अल्लाह, इनकी सुबह सुबह पराठे की खुशबू आ गई। हसीना आपा, वो ना चीनी खत्म हो गई है, पत्ती अभी तक आई नहीं और दूध तो हम लेते नहीं। अरे मैं चीनी पत्ती लेने नहीं आई, तुम्हें बहुत जरूरी खबर देने आई हूँ। बाहर आओ, जल्दी आओ। सुबह सुबह निहार मुंह खबर, खैर तो है? ओहो, जो मेरे किराएदार है ना, उनके रिश्ते की खबर है। ये लो, ये खबर तो पुरानी हो गई, पूरे मोहल्ले को पता है कि जोया की हाँ हो गई है। अब शाम तक तो लड्डू भी आने वाले हैं। लड्डू को छोड़ो, मैंने ये बात नहीं बतानी। शीरी जोया का रिश्ता जबरदस्ती करा रही है। इसका मतलब है मेरा शक सही निकला। तुम्हें किससे शक पड़ा? अरे दीवार से दीवार मिली है। शीरी खाला की बूढ़ी अम्मा खांसे भी ना तो धमक यहाँ तक आती। कल शीरी खाला जोया को डांट रही थी, कह रही थी कि जरा भी चूचा की ना तो चीर के रख दूंगी। अरे जल्लाद कहीं की। मुझे तो लगता है 2-4 चपेड़े भी मार दी होंगी। ढा की आवाजें आ रही थी। कैसी औरत है, ममता नाम की चीज नहीं है इसमें। आजकल कोई जमाना है जबरदस्ती बच्चों की शादी करने का? अरे इस्लाम में भी हुक्म है, बच्चों की रजामंदी के बगैर शादी मत करो। मुझे तो लगता है जोया को कोई लड़का पसंद आ गया होगा, जिसकी शीरी खाला को भनक पड़ गई होगी। होगा कोई लुच्चा लफंगा सा, इसीलिए तो आनंद खाने जल्दी शादी कर रही है। नहीं, देखो नरगिस, मैंने अल्लाह को मुंह दिखाना है। जोया बड़ी अच्छी बच्ची है और मेरी परी और जोया की ऐसी दोस्ती कि जोया कुछ खाए पिए ना वो भी परी को बताती है। मैंने परी से पूछा है, परी ने कहा अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो बच्ची अभी शादी नहीं करना चाहती। ये रहने दो खाला। रहने दे? नरगिस क्या हो गया? मोहल्लेदारी का भी कोई तकाजा होता है। कम से कम हम सबको जाके शीरी को समझाना तो चाहिए। आगे वो ना समझे, उसकी मर्जी। नाश्ता तो बना दो। तो मजा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको रिश्ता मंजूर है? नहीं, मंजूर नहीं। मेरा मतलब है रिश्ता कबूल है, पर एक शर्त है। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। यूं ही तो नहीं आए तुम लोग जत्था बना के। जल्दी बोलो क्या बात है, फिर मुझे स्टोर पे भी जाना है। जोया हमारी भी बच्ची है शीरी आपा। भाई मेरे लिए तो मोहल्ले की हर बेटी मेरी ही बेटी है। हाँ भैया, तुम भी कोई मलकियत का दावा निकाल लो। अब निकाल भी दो, कबीले से बिल्ली। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो शीरी बहन, शादी का फैसला। अच्छे मोहल्लेदार हो तुम, हमारी खुशियों पे जलते हो हैं? काय बात की खुशी जब आपकी अपनी लेडीज खुश ना हो? हाँ, जिन लड़कियों की शादियां मर्जी के खिलाफ होती है ना, वो कभी खुश नहीं रह पाती। लानत हो तुम सब पे, अभी से बदशगुनी की बातें मुंह से निकाल रहे हो। भाई नए जमाने की लड़की है, कुछ ऐसा वैसा कर दिया ना तो शीरी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। कभी कोई अच्छी बात मुंह से ना निकालना तुम। बाद में पछताने से बेहतर है अभी से पछता लिया हुआ है। चुप करो मर्दूदों, है बात का पतंगड़ बनाए जा रहे हो। हमारी बच्ची अभी कमसिन है, नादान है, शादी का जिक्र सुन के लजा गई बस।
मारे शर्म के लिहाज वाली बच्चियां ऐसे ही कहे हैं कि भाई ना करनी हमें शादी। तुम लोग तो बिला वजह की कहानियां गढ़े हो। इसी गलत फहमी में मारे ना जाना तुम तो टोलो तो सही, उसके दिल में है क्या? अच्छा उसकी माँ ना बनो, मैं हूँ उसकी माँ, मुझे पता है उसके दिल में क्या है। वो आगे पढ़ना चाहती है इसलिए शादी में दिल नहीं है उसका, पर मैंने उसे तसल्ली दे दी है कि वो लोग उसे आगे पढ़ा देंगे, उन्हें कोई एतराज नहीं है, इसलिए अब जोया को भी नहीं है। पढ़ने का शौक और जोया को ये कब से हुआ? जो बात है अल्लाह इल्म की तलब दिल में जगा दे तो उसकी रहमत है क्या भाई। हमारी जोया तुम लोगों की बच्चियों की तरह नहीं है कि शादी ब्याह का नाम सुनते ही छलांगे लगावे। यहाँ तो उसकी आंख में शर्म है। और क्या, जो माँ की पसंद वही मेरी बेटी की पसंद, वही होगा जो मैंने तय किया है। तुम लोग ज्यादा हमदर्द ना बनो, चलो उठो अब निकलो यहाँ से, और भी हमें काम है, चलो। कट लो ताऊ, यानी कट लो, अभी इस टाइम निकल लो। हद हो गए भाई। दादाजी, दादाजी, ओ क्या कर रहे दादाजी? मेरी शर्ट कब से ढूंढ रहा हूं मैं। ओए तोती नाल मैच कर रही थी, मैं क्या पागल। दादाजी ये पहन जाओ, अच्छा लगेगा। हाँ कुछ भी पहन जा, और कुड़ी ने तेनू पसंद कर लिया है। ठीक है दादाजी, मैं शेव कराने जा रहा हूँ। एक मिनट, शेव कराने जा रहे हैं? मेरा कुर्ता इस्त्री करा के ले। हाय हाय पहलवान जी, तैयारियां, मिठाई भी लानी है। और मिठाई में ले आया हूँ, ये देखो। ए 3 पा मिठाई? अब्बा जी खुदा का खौफ करें, क्या 3 मन मिठाई ले आता, आगे से इनकार हो गया तो? अब्बा जी क्या अच्छी बातें निकालें मुंह से, स्टे पॉजिटिव। ओए हमसे तू जा 7 किलो मिठाई। ठीक है, 7 किलो मिठाई, 2-3 किलो फल अच्छे तू लेके आ। ठीक है। कट। अब्बा जी 10,000 रुपया दे, हाथ में 10,000 रुपया, कट कट कट। अब्बा जी को खुदा का खौफ करें, 7 किलो मिठाई, 3 किलो फ्रूट, 10,000 रुपए, अभी घर आई नहीं है, जेब खर्च पहले ही शुरू। ओ जेब खर्च नहीं, शुक्र शुक्र। जब किसी की बच्ची लेने जाते हैं तो बच्ची की ये थैली पर पैसे रखते हैं कि ये बच्ची हमारे नाम हुई, शगन है बेटा। टोकन मनी टाइप दादाजी, टोकन मनी। टोकन मनी, अभी से खर्चे शुरू हो गए सारे। ओ इसकी माँ जिंदा होती, इसकी दादी जिंदा होती, उन्होंने सारे शगन करने सर, वो जोड़े लेके जाते, वो मिठाइयाँ लेके जाते, जेवर लेके जाते, सारे अरमान पूरे करने थे अपने। इसीलिए जिंदा नहीं रह रही। ठीक है, नहीं आपको तो कुछ नहीं कहा, आपको तो पैसे ही दे रहा हूँ। ये पकड़े 10,000 रुपए। और अब्बा जी खुदा का वास्ता है, शादी की तारीख जरा जल्दी की लेनी है, बस इस महीने के आखिर में या अगले महीने के पहले हफ्ते में। आगे आ जानी है शबरात, फिर रोजे, फिर ईद, बड़े खर्चे पड़ जाएंगे। कौन ईदियां दे, अफ्तारियां करवाए, शबरातें रखे जाके, इतना खर्चा मैं नहीं कर सकता। कंजूस कौन है तू भाई? काश अल्लाह ने मेरी जहानत का अशरे अशीर भी तुम्हें या अम्मा को दे दिया होता। अल्लाह ने मर्दान की भी दिल खोल कर ही अता की है। तुम अब देखो कैसा मामला संभाला मैंने। कल तक मोहल्ले में चहमगोइयां हो रही थी कि खुदा न खास्ता जोया और हमजा का रिश्ता आपस की पसंदीदगी की वजह से तो नहीं हो रहा। अब मैं अगर होती ना अम्मा की तरह नाक बतंदेश या तुम्हारी तरह जज्बाती और अहमक, रिश्ता वापस लौटा देती, यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारती इतना अच्छा रिश्ता वापस करके। पर देख लो कैसा पांसा पलटा है मैंने। ऐसा भी क्या कर दिया जो घंटे भर से अतराए जा रही हो? मेरी शराफत और जोया की पाकीज़गी और हया की धाक सारे मोहल्ले में बैठ गई है। अब मुद्दतों प्रेम गली में चर्चे होंगे हमारे खानदानी होने के। लोग लड़कियों बालियों को जोया की मिसालें दिया करेंगे कि कैसे माँ के कहने पर उफ किए बिना डोली में बैठ गई। बस अपनी वावा के खुमार में ही रहना, बेटी का ना सोचना। उसी का तो सोच रही हूँ। उस घर को औरत की अशद जरूरत है, तरस तरस की मिल रही है उन्हें बहू। हाथ से नहीं जाने देंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे घर से तलाक का बट्टा उतर जाएगा।
सोच मुसर्रत, जरा सोच। तुम भी जरा सोच लो शीरी, कुछ सोच लो तुम भी। हमारा तलाक का बटा तो जब उतरेगा सो उतरेगा, पहले वो तो अपने माथे का कलंक धो लें। अगर हमारी जोया को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं बख्शूं। अरे वो घर नहीं, कब्रिस्तान है। वहां जो डोली जाती है वो जनाजे की खटोली बनकर निकलती है। मेरे मुंह में खाक। लेकिन अगर उस घर की बहू बनकर हमारी जोया, ये रंग अच्छा लग रहा है ना मुझ पर? देख जरा, फिटिंग जरा ठीक नहीं है मगर फिर भी अच्छा है ना। अच्छा हाँ, बाकी का मेकअप तू कर दे। हाँ, पर ऐसा करना कि लगे ना कि मेकअप किया हुआ है। बस कर दे जोया, तुझे खुदा का वास्ता है, बस कर दे। क्या बस कर दूं? नेल पॉलिश तो लगाई नहीं अब तक। खुद तो तू बड़ा तैयार हुई थी जब तुझे देखने आए थे लड़के वाले। मेरा दिल फट रहा है तुझे देख के। सच्ची? इतनी हसीन लग रही हूँ। ये ड्रामे मेरे सामने ना कर जो। मैं तेरी सहेली, मेरे सामने ये झूठी मुस्कुराहट मत सजा। मैं दोस्त हूँ तेरे दुख से वाकिफ। आ मेरे गले लग के रो दो। प्रीत का लिखा दिल से मान ही लिया है तो रोना धोना कैसा? हंसते मुस्कुराते कबूल करना चाहिए ना। अच्छा, शहीद फांसी के घाट चढ़ने हंसते मुस्कुराते जाते हैं? अल्लाह दफा हो, फांसी लगे मेरे दुश्मन। हाँ तो जबरदस्ती शादी भी करे तेरे दुश्मन। देख, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरी दोस्त हूँ और मैं ये रिश्ता तेरी मर्जी के बगैर नहीं होने दूंगी। बस फरी, इस बात को जाने दे। मैं अब अम्मी की खुशी में खुश हूँ। मगर मैं खुश नहीं हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जिसमें तू बुरी भी नहीं होगी इनकार करने पे। वो खुद इनकार कर देंगे। देख, मैं खाला से कहूंगी कि हमजा नशेई है। क्या? हाँ, सब करता है, फट से मना कर देंगी। तुम देखना, मैं अभी आई। ना ना फरी, तुझे खुदा रसूल का वास्ता ये गजब मत करना, सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। तबाह बर्बाद? हाँ ना, देख, किसी पर झूठी तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह का अजाब आएगा हम दोनों पर, हम दोनों तबाह हो जाएंगे। और सुना है कि रणवों की तो बद्दुआ भी बड़ी जोर से लगती है। अगर उसके बाप या दादा ने बद्दुआ दे दी हमें तो हम तो हो गए ना बर्बाद। वो हिजड़ों की बद्दुआ होती है, रणवों की नहीं। ना सुन मेरी, लग गई ना बद्दुआ फिर ना कहना। तेरी नई नई शादी हुई है, डर नहीं लगता बद्दुआ से? हाँ ये तो है, और फिर दोज़ख की आग में भी जलना पड़ेगा ना। तू फिक्र मत कर, मैं कुछ सोचती हूँ। ना सोच मेरी माँ, बस मुझे तैयार कर दे। मैं राजी हूँ। अब इस्तिखारा किया है मैंने, उसमें मेरी बेहतरी आई है कसम से। सच कह रही है? कसम खा रही हूँ यार। अब जो हो रहा है उसे होने दे फरी, मेरे बाल बना दे बस। तू कह रही है तो ठीक है। तुम भी जरा सोच लो शीरी, कुछ सोच लो तुम भी। हमारा तलाक का बटा तो जब उतरेगा सो उतरेगा, पहले वो तो अपने माथे का कलंक धो ले। अगर हमारी जोया को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं बख्शूं। अरे वो घर नहीं, कब्रिस्तान है। वहां जो डोली जाती है वो जनाजे की खटोली बनकर निकलती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। अपनी जोया को किसी खतरे में नहीं पड़ने दूंगी। दादाजी ये क्या है यार? क्या है? अब्बू ने नया ऑर्डर दे दिया, मैंने साथ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? गोदी में उठा के ले जाना है तुझे उसने? दादाजी वही सितारों वाला चक्कर, कह रहे सितारों के हिसाब से मेरा जाना ठीक नहीं है। मुर्शिद ने फिर डाल दी उन्हीं कान में कोई बात। तो फिर तू ना जा। हैं? दादाजी ये क्या बात हुई? आप तो उनकी बातें मानते नहीं थे।
मानता नहीं हूँ, मगर हमने आज के दिन में कुछ बुरा होने देना नहीं चाहता। वैसे भी तेरे जाने न जाने से क्या फर्क पड़ता है। हमने तो तारीख लेकर ही वापस आना है ना। दादाजी लेकिन आप माने ना माने, आप वहमी हो गए अब्बू की तरह। हाँ हो गया हूँ वहमी, बस अब हो गया। हमने मुझे इस घर में वोटी चाहिए, वोटी आएगी, रौनक आएगी। ये बेड़ा मेरा आबाद हो जाएगा। हमने चूड़ी खड़केगी, उसकी झांझर छड़केगी, इतनी रौनक आएगी, वो हंसेगी। दादाजी क्या कर रहे हैं? और सुबह वो मेरे कमरे में मेरे वाले हाथों के साथ नाश्ता लेकर आएगी। बड़े बड़े नाश्ता और हाथ में से गिन गिन कर हिसाब लेगी। इंशाल्लाह दादाजी, इंशाल्लाह। बावर्ची खाना आबाद करके मुझे वोटी चाहिए, हमसे इस घर में रौनक चाहिए, बड़ी हो गई है। इंशाल्लाह दादाजी। काके काकियां हो रही हो। और दादाजी क्या कर रहे हैं, शर्म आ रही है। आवाजें देंगी मुझे, बड़े दादाबू, बड़े दादाबू। दादाजी दो दादाजी क्या कर रहे हैं? रौनक चाहिए, वोटी रंग ले आते, बड़ी बड़ा नंबर की तरह। अब नहीं, अब मुझसे नहीं रहा जाता। बहुत सबर किया मैंने, मुझे इंशाल्लाह दादाजी। हमने वोटी ला दे, मेरा ये बेड़ा आबाद हो जाएगा। इस दिन के लिए बड़ी मिन्नतें की है मैंने, बड़ी दुआएं की है। या अल्लाह मेरे घर में रौनक कर दे। आमीन दादाजी। ये खताइयाँ खाइए, बहुत खस्ता हैं। जी आप हमें अच्छी खबर सुना दें, हमारा मुंह मीठा हो जाएगा। आप बताएं जी, फिर क्या सोचा है आपने? बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि बज़ाहिर हमजा में कोई ऐसी कमी नजर नहीं आती जिसको जवाज बना के मैं इस रिश्ते से इनकार करूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मजा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको रिश्ता मंजूर है? नहीं मंजूर नहीं, मेरा मतलब है रिश्ता कबूल है, पर एक शर्त है मेरी। चलो जी। ये कौन सी क्या है, बाला ही बाला तरतीब दे दिया। हाँ लड़की की माँ हूँ मैं, मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना है। लंबी चौड़ी बारात से डर गए। हक महर की तो बात कर लेना। सारी शराइत उसकी भलाई के लिए हैं, आप फिक्र ना करें। और ये हमें जायज नहीं चाहिए। बल्कि हम बारात में भी बहुत कम लोग लेके आएंगे, 10 से 12 लोग होंगे जी सारे। हक महर का कोई मसला है? हक महर से गल ही ना करो। हक महर जितना मर्जी रख लो, क्यों है? नहीं मेरी बात तो सुन लेना आप लोग। जहेज भी नहीं है, हक महर भी नहीं है, और बारात का भी मुझे कोई मसला नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि हमजा मेरा बेटा बने। तूने तो मुझे डरा ही दिया शीरी। अरे हमजा बेटा क्या, अरे दामाद भी तो बेटा होवे। ये क्या शर्त है जी? आपकी बेटी हमारे घर आएगी, हमारी पोटी बनेगी, हमारा बेटा आपका बेटा बनेगा, जिंदगी गाल। और जी सच्ची ईमानदारी की बात ये है कि मेरे बेटे को तो माँ का प्यार ही नहीं मिला, तो आप ही का बेटा बन के रहेगा जी वो। आपा जी अच्छा भले मुझे माँ ना समझे, सास ही समझे, ना बने मेरा बेटा, दामाद ही रहे, पर घर दामाद। अब्बा जी खताई रखो।
उठो चलो, रखो रखो। मेरा है जी एक ही एक बेटा, मैं उसके बगैर कैसे रहूंगा? मेरी भी एक लौती बच्ची है। तो मैं हमजा के बगैर कैसे रहूंगा? तो मैं अपनी बच्ची के बगैर कैसे रहूंगी? ये क्या भूत सवार हो गया तुझ पे? अरे रुखसती तो हमारी रीत हो गए, और ये कौन सा 7 गांव पार जा रही है? अरे सामने घर में है, जब तेरा जी चाहे मिल लीजिए उसे। तो मेरा घर कौन सा कोसों दूर है? इनका जी चाहे तो ये आके मिल लिया करें। क्या है खाला? मुझे जी भर के देख लेने दो अपनी गुड़िया को। न जाने कब देखो। ओहो, आज ही नहीं रुखसत हो रही, और रुखसत होकर जाना भी कहाँ? ये सामने वाला घर, आके देख लीजिएगा। ऐसे तुम्हारी माँ बहुत ही ज्यादा, जरा सा भी तरस नहीं आया तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दो। मैं हमजा को क्या जवाब दूंगा? अब्बा जी यही जवाब देंगे कि जवाब दे दिया उन्होंने। चले पायन, यहाँ बात करने का फायदा नहीं है। चले चले अब्बा जी आए। ओहो खाला, एक तो आप भी ना कभी कभी हद ही कर देते हैं। ओए अब्बा जी छोड़ दे, आ जाए। ये शोर कैसा? अब्बा जी चलो। कहीं ये लोग वापस तो नहीं जा रहे? अभी से? अभी तो मैं अंदर भी नहीं गई। माँ है कि डायन? अरे सत्यानाश जावे तेरा, सत्यानाश जावे शीरी का। कहाँ से मिलेगा ऐसा अच्छा रिश्ता? अरे क्या करना चाहती है? बच्ची को पल्लू से बांध के रखेगी सारी उम्र? है मेरे तो समझ में ना आवे कुछ क्या हुआ। ऐसे अच्छे लोग थे ये, और लड़का ऐसा अच्छा था, अरे अपनों जैसा, अपने बेटे जैसा था। अरे क्या हो गया है शीरी को? खाना लग गया। मीठा भी बना लेती, मैंने आपको बताया था फिर दोस्त आएंगे खाने पे, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता। मीठा भी आ जाएगा, अभी किराएदार की तरफ से मुबारकबाद की मिठाई आएगी, फिर शीरी भी मिठाई भेजेगी, काफी नहीं? अरे हाँ, वो लोग आ गए होंगे ना, मैं तारीख पता करके आती हूँ। पता है, अल्लाह करे मेरे हनीमून के बाद हो शादी, बड़ा मजा आएगा। क्या कह रहे हैं आप दादाजी? वही कह रहे हैं भाई साहब जो उस खूनखार औरत ने कहा है। हम इतनी मेहनतों से पला पलाया बेटा जाके उसकी चोली में डाल दें। कितना रवान था, इस घर में वोटी आएगी, रौनक होएगी। उन्होंने तुझे ही मांग लिया, तू चला गया तो घर तो नहीं रह गई है। आप लोग अहमी मुंह सी के बैठे हुए थे, बार बार कह रहे थे थोड़ा सोच लें, थोड़ा सोच लें। क्या सोच लें? साफ इनकार करके आना था कि रखें अपनी लड़की अपने पास। तो कैसे इनकार कर देता? हमारे हमले का जी है उधर, उनकी बदकिस्मती है कि उन्होंने इनकार किया है। मुझे हौसला नहीं है अपने शहजादे की पसंद को इनकार करने का। हाँ, और शहजादे की पसंद के लिए रुखसत कर दें इसे। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? आपको छोड़कर थोड़ी जाऊंगा मैं कह रहा था इतना खर्चा मत कराएं, मत कराएं। अच्छा भला मैं 1 किलो मिठाई लेके आया था, नहीं जी 6 किलो होनी चाहिए, वो 6 किलो ही होनी चाहिए। ये तो मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया। 10,000 रुपया मैंने लड़की की हथेली पे नहीं रखा, वरना वो वापस कैसे आ? चलो यार, तुझको खर्चे की पड़ी हुई है, क्या बंदा है तू यार? उन्होंने शर्त तो रख दी है, वो कुड़ी ना देने, हमारा मुंडा मांग लिया उन्होंने, कहते कुड़ी नहीं देनी, नहीं दे मुंडा दो सानू। फिर हाय अल्लाह, घर दामाद, तौबा तौबा। वो आए बहन जी, बैठे। प्रेम गली